Hello dear students, welcome to Navankur Lessons. Students, आज हम एक ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट, एक जीनियस एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमारा आज का ये लेसन एल्बर्ट आइंस्टाइन की बायोग्राफी द यंग आइंस्टाइन का एक पार्ट है, जिसमें हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्कूल लाइफ के बारे में जानेंगे कि एज ए स्टूडेंट एल्बर्ट आइंस्टाइन कैसे थे। इस लेसन के राइटर हैं पैट्रिक प्रिंगल। चलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में जानते हैं। Born in 1879, considered the greatest theory physicist, mainly known for theory of relativity. Famous as the father of modern physics, worked as a professor at the Berlin Academy of Science in Germany, but later became a citizen of the US. Received the 1921 Nobel Prize in Physics for his service to theoretical physics and especially for his discovery of the law of the photoelectric effect. एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म ईयर 1879 में हुआ था। इन्हें ग्रेटेस्ट थ्योरी फिजिसिस्ट के तौर पर जाना जाता है, मेनली इनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कारण। ये फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने जर्मनी में बर्लिन एकेडमी ऑफ साइंस में प्रोफेसर के रूप में काम किया, लेकिन बाद में ये यूएस के सिटीजन बन गए। 1921 में इन्हें थ्योरेटिकल फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया, स्पेशली इनकी डिस्कवरी द लॉ ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। यहाँ एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक फोटो गैलरी है, जिसमें उनकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं। This story is a part of the biography of Einstein written by Patrick Pringle. ये जो स्टोरी है ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की बायोग्राफी का एक पार्ट है और इस स्टोरी के राइटर हैं पैट्रिक प्रिंगल। इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, मिस्टर ब्रान आइंस्टाइन्स हिस्ट्री टीचर, यूरी हिज फ्रेंड, डॉक्टर अर्नेस्ट वाइल ए न्यूरो स्पेशलिस्ट, Mr. Koch, mathematics teacher, Elsa, his cousin. Albert was in his class. The history teacher, Mr. Braun, asked him, when did Prussians defeated the French at Waterloo? Albert told that he didn't know or he must have forgotten. This irritated the teacher. He asked Albert why. Albert replied that he didn't see any point in learning dates. One could read about them from books. The teacher thought that Albert didn't believe in education. He talked in a sarcastic manner. Albert told him that education should be about ideas and not about facts. The teacher said that Albert was a disgrace to the school. इस स्टोरी की शुरुआत होती है जब एल्बर्ट अपनी हिस्ट्री क्लास में होते हैं और उनके हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्रान उनसे पूछते हैं कि प्रशियंस ने फ्रेंच को वाटरलू के युद्ध में कब हराया था। तब एल्बर्ट उन्हें कहते हैं कि उन्हें नहीं मालूम या वो भूल गए हैं। ये जवाब सुनकर टीचर इरिटेट हो जाते हैं और वो एल्बर्ट से पूछते हैं कि उन्हें क्यों याद नहीं है। तब एल्बर्ट उन्हें जवाब देते हैं कि उन्हें कोई पॉइंट नजर नहीं आता कि कोई व्यक्ति डेट्स क्यों याद रखे, जबकि उन्हें किताबों में देखा जा सकता है। टीचर को लगता है कि एल्बर्ट एजुकेशन में बिलीव नहीं करते और वो एल्बर्ट से पूछते हैं कि वो इसका रीजन बताएं। तब एल्बर्ट उन्हें बताते हैं कि उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन जो है वो आइडियाज पे आधारित होना चाहिए, ना कि फैक्ट्स पे। तब टीचर उनसे कहते हैं कि एल्बर्ट स्कूल के लिए एक कलंक हैं और उन्हें स्कूल छोड़ देना चाहिए। Albert was said to leave the school. Though he didn't like this school, he would have to come to it again. He lived in a small room. It was situated in one of the poorest quarters of Munich. The landlady used to beat her children regularly. Her husband came drunk every Saturday and beat her. Albert didn't like the children's crying every time. Albert told these things to his friend Yuri.
He hated the atmosphere of slum violence. एल्बर्ट को स्कूल छोड़ते समय वो बहुत दुखी थे। हालांकि वह स्कूल को पसंद नहीं करते थे, पर वह उदास थे क्योंकि उन्हें वहां दोबारा आना होगा। वह एक छोटे से कमरे में रहते थे। वह म्यूनिख का एक सबसे गरीब एरिया में बसा हुआ कमरा था। उनकी मकान मालकिन अपने बच्चों को रोज पीटती थी और उनके हस्बैंड सैटरडे को शराब पीकर आते थे और अपनी वाइफ को पीटते थे। एल्बर्ट हर समय बच्चों का रोना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने यह सब अपने फ्रेंड यूरी को बताया। वह गंदी बस्तियों में होने वाली वायलेंस से बहुत नफरत करते थे। Next time his cousin Elsa came to Munich, she told Albert that if he tried, he could have passed the examination. There were more stupid boys than him. Moreover, passing the examination was not difficult. It was just to be able to repeat some events in the examination. He told Elsa that he was not good at learning things by heart. He liked music as it gave him comfort. He also liked geology. अगली बार जब उनकी कजन एल्सा म्यूनिक आती हैं, वह एल्बर्ट से कहती हैं कि यदि कोशिश करें तो एल्बर्ट परीक्षा पास कर सकते हैं। यहाँ उनसे भी ज्यादा मूर्ख लड़के हैं। इसके अलावा परीक्षा पास करना मुश्किल नहीं है। इसमें केवल परीक्षा में आने वाली घटनाओं को दोहराने वाली एबिलिटी उन्हें सीखना होगी। एल्बर्ट एल्सा को बताते हैं कि वह चीजें याद रखने में अच्छे नहीं हैं। वह संगीत पसंद करते हैं क्योंकि वह उन्हें आराम देता है और उन्हें जियोलॉजी पढ़ना भी काफी पसंद है। Albert didn't like to remain in that school. He met Yuri after 6 months. He had an idea. He told Yuri that he needed a medical certificate showing that he suffered from a nervous breakdown. In this way, he could get rid of his school. He asked Yuri if he had a doctor friend. Yuri told him that he had one, Dr. Ernest Weil. However, Yuri told him not to deceive him. He must be frank with him. When Albert visited Dr. Ernest Weil, he had really come close to a nervous breakdown. एल्बर्ट को उस स्कूल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह यूरी से 6 महीने बाद मिले। एल्बर्ट को एक विचार आता है। वे यूरी से कहते हैं कि उन्हें एक मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत है जो ये दिखा सके कि वह नर्वस ब्रेकडाउन से सफर कर रहे हैं। इस तरह से वह अपने स्कूल से छुटकारा पा सकते हैं। वे यूरी से पूछते हैं कि क्या यूरी का कोई डॉक्टर दोस्त है। यूरी उन्हें बताता है कि डॉक्टर अर्नेस्ट वाइल हैं, पर यूरी कहता है कि एल्बर्ट उन्हें धोखा ना दे। एल्बर्ट को उनके साथ खुलकर बातें करनी होंगी। जब एल्बर्ट डॉक्टर अर्नेस्ट वाइल से मिले तो लगा जैसे एल्बर्ट को सच में नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। डॉक्टर अर्नेस्ट issued him a certificate. His fees was that he should serve Yuri with a meal. Albert told Dr. Ernest about his future plans. He would go to Milan. He hoped to get admission in some Italian college or institute. Yuri told him to get a reference in writing from the mathematics teacher before going to the head teacher. Mr. Koch, the mathematics teacher, was a different man. He understood Albert well. He gave a glowing testimonial to him. He wrote that Albert knew so much that it was difficult to teach him anymore. He was fit to enter a college. डॉक्टर अर्नेस्ट एल्बर्ट को सर्टिफिकेट दे देते हैं। उनकी फीस ये थी कि एल्बर्ट यूरी को खाना खिलाएं। एल्बर्ट डॉक्टर अर्नेस्ट को अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताते हैं कि वह मिलान जाएंगे। उन्हें आशा है कि उन्हें किसी इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाएगा। यूरी एल्बर्ट से कहते हैं कि हेड टीचर के पास जाने से पहले मैथमेटिक्स के टीचर से रिटर्न में रेफरेंस ले लें। मिस्टर कोच, जो कि मैथमेटिक्स के टीचर थे, एक अलग ही प्रकार के व्यक्ति थे। वो एल्बर्ट को अच्छी तरह से समझते भी थे। उन्होंने एल्बर्ट को एक शानदार सर्टिफिकेट दिया जिसमें लिखा कि एल्बर्ट इतना जानते थे कि वह उन्हें और एजुकेशन नहीं दे सकते थे। वह कॉलेज में एंटर करने के लिए फिट थे।
Before Albert had a chance to ask for an interview with the head teacher, he was summoned to his room. The head teacher told Albert that he wanted him to leave the school. Albert asked the head teacher if he meant that he was to be expelled. The head teacher told him that if he went of his own accord, this question wouldn't rise. इससे पहले कि एल्बर्ट को हेड टीचर से इंटरव्यू का मौका मिलता, उन्हें हेड टीचर के कमरे में जाने का बुलावा आ जाता है। हेड टीचर एल्बर्ट से कहते हैं कि वो चाहते हैं कि एल्बर्ट स्कूल छोड़ दें। एल्बर्ट ने हेड टीचर से पूछा, क्या उन्हें स्कूल से निकाला जा रहा है? हेड टीचर उनसे कहते हैं, यदि वह अपनी इच्छा से चले जाते हैं तो ये प्रश्न ही नहीं उठता। The head teacher gave several reasons for his leaving the school. He said that Albert's presence made it impossible for the teachers to teach and pupils to learn. No serious work could be done as long as he was there. Albert felt that his spending money on the medical certificate proved useless. For a moment, Albert felt like telling him what he thought of him and the school, but he did not. He went out of the room. The head teacher asked him to close the door behind him, but Albert didn't. He didn't even have the last look at the school. Yuri was the only person whom Albert felt like seeing when he left. He had no other real friend. हेड टीचर उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए बहुत से कारण बताते हैं। वो एल्बर्ट को बताते हैं कि उनकी प्रेजेंस टीचर को पढ़ाने में और दूसरे स्टूडेंट्स को सीखने में परेशानी पैदा करती है। जब तक वो रहते हैं, कोई इम्पोर्टेंट वर्क नहीं किया जा सकता था। एल्बर्ट को लगता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट पर उनके खर्च किए गए पैसे बेकार हो गए। एक पल के लिए एल्बर्ट का मन हुआ कि हेड टीचर को बता दें कि वह उनके बारे में और स्कूल के बारे में क्या सोचते हैं, पर एल्बर्ट ने ऐसा नहीं किया। वह कमरे से बाहर चले जाते हैं। हेड टीचर उन्हें दरवाजा बंद करके जाने को कहते हैं, पर एल्बर्ट ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ तक कि एल्बर्ट ने आखिरी बार स्कूल की तरफ देखा भी नहीं। यूरी ही केवल ऐसा व्यक्ति था जिससे एल्बर्ट स्कूल छोड़ते समय मिलना चाहते थे, क्योंकि उनका कोई और सच्चा दोस्त नहीं था। He still lives on. यहाँ कहा गया है कि आइंस्टाइन जो है वो अभी भी जीवित हैं। 17th April 1955, he experienced heavy internal bleeding caused by rupture of an abdominal aorta. Einstein refused surgery, saying, "I want to go when I want. It is tasteless to prolong life artificially. I have done my share. It is time to go. I will do it elegantly." During the autopsy, the pathologist of Princeton Hospital, Thomas Scholz Harvey, removed Einstein's brain for preservation without the permission of his family, in the hope that the neuroscience of the future would be able to discover what made Einstein so intelligent. Einstein's remains were cremated and his ashes were scattered at an undisclosed location. 17th April 1955 को आइंस्टाइन ने हैवी इंटरनल ब्लीडिंग का एक्सपीरियंस किया उनके एब्डोमिनल ऑर्टा में। इसके बाद उन्होंने सर्जरी कराने से भी मना कर दिया, ये कहते हुए कि जब मैं जाना चाहता हूं तो मैं जाना चाहता हूं। आर्टिफिशियल लाइफ को लंबा करना टेस्टलेस है। मैंने अपने हिस्से का काम किया है, ये जाने का समय है और मैं इसे शान से करूंगा। ऑटोप्सी के दौरान प्रिंसटन हॉस्पिटल में जो पैथोलॉजिस्ट थे थॉमस स्क्रॉल्स हार्वे, उन्होंने आइंस्टाइन की फैमिली की परमिशन के बिना आइंस्टाइन के ब्रेन को प्रिजर्व करने के लिए निकाल लिया, इस उम्मीद से कि फ्यूचर में जो न्यूरोसाइंस होगी वो कोई ऐसी डिस्कवरी करे जिससे ये पता लगाया जा सके कि ऐसा कौन सा रीजन था जिसकी वजह से आइंस्टाइन जो थे वो इतने इंटेलिजेंट थे। इसलिए उनके ब्रेन को प्रिजर्व करके रखा गया।
अभी भी आइंस्टाइन के ब्रेन को 46 टुकड़ों के रूप में अमेरिका का एक शहर है फिलाडेल्फिया, वहाँ के एक म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखा गया है। और अभी भी ये उम्मीद की जा रही है कि फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्निक खोजी जाए जिसकी वजह से ये पता लगाया जा सके कि ऐसी कौन सी चीज थी उनके ब्रेन में जिसकी वजह से वो इतने इंटेलिजेंट थे। इसके बाद उनकी बॉडी को जो है उसका अंतिम संस्कार किया गया और उनकी जो एशेस थे उनको एक गुमनाम सी अज्ञात सी जगह पर बिखेर दिया गया था। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेसन ठीक से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।